नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इन दिनों चिराग पासवान जो है लगातार छाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त चिराग पासवान की सुरक्षा रातों रात बढ़ा दी गई है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये अब तक किसी को पता नहीं है। न ही सुरक्षा की मांग चिराग पासवान ने किया और न ही पार्टी ने, लेकिन जैसे ही मुंबई में हमला होता है और एक दिग्गज नेता की हत्या होती है, उसके बाद चिराग पासवान की सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और क्यों चिराग पासवान की रातों रात सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करेंगे बिहार की राजनीति पर भी, क्योंकि बिहार की राजनीति इस वक्त बेहद गर्म है। क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति यानी कि जो गया में हुआ, एक बार फिर से सनसनीय एक बार हमला होता है और ऐसे दो घटनाएं हुए। एक बार हाजीपुर में हुआ था, जहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेम प्लेट के साथ छेड़छाड़ हुआ, तो अब गया से ऐसी ही घटना सामने आई। तो बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में युवा नेता और उम्मीदवार विधानसभा के जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जी हैं। स्वागत है सर। जी नमस्ते। सर्वप्रथम आपके माध्यम से जितने भी हमारे बिहार प्रदेश की तमाम अभिभावकगण, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों को मैं लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से अभी नवरात्रि, आने वाले दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सादर प्रणाम करता हूं। और आप 24 न्यूज़ के आप सभी सदस्यों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। सर, पहला सवाल आपसे। मुंबई में हमला होता है, लॉरेंस बिजनोई हमला करवाते हैं, एक दिग्गज नेता की मौत होती है। उसके बाद रातों रात चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके पीछे की वजह क्या रही? देखिए, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आए दिनों देख रहे होंगे, हमारे बिहार ही नहीं पूरे देश में उनका एक लोगों में जज्बा, जुनून पैदा हो रहा है कि उनको अपने बिहार ही नहीं, बिहार प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक अच्छी सोच के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और उनका दिन पर दिन जो ग्राफ है लोगों में घर घर तक पहुंच रहा है कि यह एक विकास पुरुष के रूप में हमारे देश में उभर सकते हैं। इसको देखते हुए अभी पिछले लोकसभा में चुनाव में भी आपको दिखा होगा, हमारी पार्टी को 5 सीट केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया और 5 के 5 सीट यहाँ की जो जनता है जिताकर केंद्र में भेजने का काम की। और सर्वप्रथम जो आज जेड सुरक्षा मिला है, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से ढेर सारी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हमारे नेता को एक देश स्तर पर ऐसा समझते हुए कि वह एक युवा नेता हैं और इस देश के प्रति कुछ सोच रखते हैं, और उन्होंने सुरक्षा मुहैया कराई। क्योंकि अभी आए दिन घटनाएं देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनकी विरोधियों द्वारा घटना कर दी जाती है। लेकिन सर, अगर हम बात कर ले तो घटना के तुरंत बाद चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई। क्या चिराग पासवान जिस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, एक भीड़ जमा हो जाती है, इसका अंदेशा है कि चिराग पासवान पर भी ऐसे हमले हो सकते हैं और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने तुरंत बड़ा फैसला लिया और चिराग पासवान को अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई? हाँ, हमारे नेता आए दिनों देख रहे होंगे कि कहीं कार्यक्रम में जाते थे, लोगों को उत्सुकता होती थी कि उनसे मिलें। उनसे हमारे नेता भागते नहीं हैं, लेकिन उस भीड़ में हो सकता है कि विरोधी तत्व के लोग उन पर हमला भी कर सकते हैं। इस पर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई दी गई। क्योंकि आज देश स्तर पर उनकी सोच है, उनकी आज जहां भी हैं मंत्री परिषद में वह एक अच्छे काम कर रहे हैं अपने मंत्रालय में, और आगे केंद्र नेतृत्व द्वारा और अपने देश में जो भी है अपने लोगों को सोचने के, नीचे के लोगों को उठाने के प्रति वो जागरूक रहते हैं कि जो भी नीचे के लोग हैं, हमारे युवा हैं, व्यापारी भाई हैं, हमारे यहाँ व्यवसाय लगे, हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगे, हमारे किसान
भाई का जो भी है उनका कल्याण हो, उसमें वो निरंतर लोगों में चर्चा का विषय चिराग पासवान का लगातार रह रहा है। उसको देखते हुए भीड़ तो हमारे नेता जहाँ भी जाते हैं आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ब खुद भीड़ आ जाती है और उनसे मिलने की उत्सुकता रखती है हमारे लोगों को, जितनी जनता लोग को। लेकिन उसी में अगर कोई अपराधी तत्व के लोग हों, घटना कर सकते हैं, उससे भी निपटने के लिए केंद्रीय अभी जो घटना हुई है मुंबई में देखे, तो इसलिए हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उनको सुरक्षा प्रदान की। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व पहले भी बोल चुके हैं, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोग पूरे पार्टी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं। और आगे आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में भी चुनाव होने हैं और बिहार में हम लोग 243 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी परिवार पूरे मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के सभी सीटों पर तैयारी में लगी हुई है कि हमारा एनडीए गठबंधन, एनडीए का सरकार हो और हम लोग मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी पूरा परिवार मजबूती के साथ सभी सीटों पर अपना लग चुका है। राजीव जी, तैयारी तो आप भी कर रहे हैं चुनाव का, आप भी काराकाट के डिहरी से ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो जीत दर्ज करना ही है, विधायक बनना ही है। तैयारी कैसी चल रही है आपकी काराकाट की? देखिए, हमने तो पहले बताया कि 243 सीट पर हम लोग तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम रोहतास जिले के शाहाबाद क्षेत्र से आते हैं, हमारा डेहरी ओन सोन गृह घर हुआ मेरा, तो सब कोई की मानसा होती है कि हम लोग अपने घर को मजबूत रखें और अपना घर को आगे की ओर बढ़ाएं। और केंद्रीय ने तो हमारे माननीय चिराग पासवान जी का जो आदेश होगा हम लोग पालन करेंगे। आगे आने वाले दिनों में हम लोग डेहरी नहीं पूरे शाहाबाद क्षेत्र में चिराग लोक जनशक्ति पार्टी पूरे मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करेगी। लेकिन प्रचार तो आपने अभी से शुरू कर दिया है और प्रचार के तहत ही अगर हम बात बोले तो आपने वहाँ पे ज्योति सिंह को भी प्रचार करने के लिए अपने पक्ष में उतार दिया और ज्योति सिंह ने कहीं ना कहीं माहौल आपके लिए बनाने का शुरुआत कर दी है। ऐसा नहीं है, देखिए ज्योति सिंह दुर्गा पूजा पंडाल घूमने आई थी और चूँकि हमारे समाज की एक लड़की है, वो कुछ अपना पर्सनली उनका मैटर था और हमारे यहाँ आई थी, तो उतना हमारे क्षेत्र में हमारे घर में हमारे पूर्वज हमारे अभिभावक सिखाएं, कोई अपने घर में आता है चाहे कोई सी समाज का ही व्यक्ति हो, उसको आदर सम्मान देना है तो उस आदर सम्मान के देना, वो भी एक मतलब नारी शक्ति हैं, तो उनको हम लोग अपने यहाँ अपने घर में सम्मान देना यह कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आई थी, उनका हम लोग सम्मान किए और प्रचार करती हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि भाई आप जुड़कर रहें। हम लोग अपना बधाई उधाई दी और इसी के साथ हम लोग सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। लेकिन प्रचार सुनने में आ रहा है कि ज्योति सिंह आपके लिए करेगी। देखिए, हम लोग तो एनडीए गठबंधन प्रचार करेगी तो कोई हम लोग थोड़े कहेंगे कि मना करते हैं कि आपका स्वागत है। हम लोग हमारी पार्टी में जो जुड़ना चाहता है हम लोग तो खुद चाहते हैं कि भाई हमारी पार्टी में सभी का स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी थोड़े किसी को भगाती है, जो आएगा हम लोग उनको रखेंगे। अच्छा, दो बड़े घटनाएं हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अगर हम बात करें तो नेम प्लेट के साथ पहले हाजीपुर में छेड़छाड़ और उसके बाद गया में जिस तरीके से का घटना को अंजाम दिया गया, आपकी पार्टी से कैसे देख रही है? एक्शन लेने की बात हो रही है, खुद आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर गए थे, लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी इस वक्त आप लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा घटना को अंजाम देना और मांझी जी का चुप्पी बहुत कुछ दर्शा रहा है। देखिए, विरोधी तो हमारे पहले भी बोले आपसे कि हमारे नेता को पूरा बिहार प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा है। उनको उनके नेतृत्व में एक मजबूत युवा शक्ति के साथ साथ जितने भी अभिभावकगण हैं, नौजवान साथी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, उनको एक अच्छी सोच से लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उनके नज़दीक जाना चाह रहे हैं। तो विरोधी तत्व के लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि विरोध होगा तो विरोधी में वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आज जेड सुरक्षा बढ़ाई गई। और कोई नेम प्लेट उखाड़ देगा, उससे क्या होना है? हमारे नेता का वर्चस्व तो ख़त्म नहीं होगा। जो लोगों के दिल में अगर हम हैं तो वो ख़त्म नहीं होना है। इसलिए विशेष मांझी जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं आपकी पार्टी को लेके, आपको लेके, उन्होंने कहा कि अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जगह का कोई भरपाई कर सकता है तो वो पशुपति पारस है, न कि चिराग पासवान है, जिसको लेकर बड़ा पीसी भी अरुण भारती जी ने किया था। देखिए, आप लोकसभा चुनाव ही है, वो तो कोई कह देगा।
हाँ, वो पारिवारिक मैटर है, पशुपति पाए हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जनता ने तो बता दिया ना, 5 सीट का देकर जितवाने का किसको उत्तराधिकारी माना। मतलब आप जनता के बीच में हैं। हम लोग जनता जो निर्णय करेगा, जनता बता दिया, उसमें हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी पूरा परिवार चिराग पासवान जी के साथ है। और जो ये नेम प्लेट उखाड़ने का, गया में मूर्ति उखाड़ने का, ये सब विरोधी तत्व के लोगों का काम है, असामाजिक तत्व के लोगों का काम है। विरोधी जो लोग हैं उनका काम है, तो कुछ भी करेंगे। तो क्या चिराग पासवान के बढ़ते कद से विरोधी परेशान है और यही कारण है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और चिराग पासवान को परेशान करने की तैयारी या घेरने की तैयारी? हाँ, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक विजन सुने होंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो उस विजन पर पूरा हमारी पार्टी काम कर रही है। उनका विजन यही है कि हम लोग अपने जो नीचे तबके के लोग हैं उनको भी उठाने का काम करें, क्योंकि एक अगर हम आदमी को नहीं उठा पाते हैं तो बिहार तो मेरा फर्स्ट नहीं हुआ। तो हम लोग नीचे जब उठाने का काम करेंगे तभी हमारा बिहार आगे की ओर अग्रसर होगा। और इसमें हमारे नेता की जो सोच है उसमें लोगों के दिल तक वह जा रहे हैं और लोग की सोचावट है कि ये एक अच्छे भविष्य है बिहार के लिए आगे आने वाली दिनों में। इस सोच के साथ उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। जुड़ने में जो भी विरोधी दल के लोग हैं, विरोधी सामाजिक तरह उनका खिलाफ करेंगे ही उसको लेकर, क्योंकि हमारे नेता का सोच है कि हमारे यहाँ प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगे, व्यापार लगे, हमारे यहाँ एक से एक पर्यटक स्थल बने, कि हमारे यहाँ लोग, हमारे यहाँ शिक्षा का साधन बने। आज हमारे लड़के जाते हैं बाहर पढ़ने, हमारे बिहार में ही उसकी विधि व्यवस्था हो। हमारे किसान भाई जो आज कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा बिहार, उसमें भी जागरूकता बढ़े, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में हमारे नेता जरूर पूरा बिहार में नहीं पूरे देश स्तर पर देखे जा रहे हैं। इसके लेकर विरोधी में खलबली मची हुई है। राजीव रंजन जी को आप सुन रहे थे। राजीव रंजन जी, जिस तरीके से चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई उसको लेकर भी इन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद तो किया, लेकिन इस वक्त बिहार में तमाम पार्टियां जो हैं वो विधानसभा की तैयारी कर रही है। वैसे में चिराग पासवान की पार्टी इस पर खूब जोरों से मेहनत कर रही है तमाम सीटों पर, और राजीव रंजन भी काराकाट के डिहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। और अब इस प्रचार में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ज्योति सिंह का भी पूरा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है राजीव रंजन को। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।